बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है, ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी अब दी जाएगी ओम प्रकाश राजभर को। यह बड़ी खबर है। देखिए, वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के संबंध में एक चिट्ठी सामने आई है। राष्ट्रपति चुनाव में आपको यह भी बताते चले, ओम प्रकाश राजभर ने सुभासपा के अपने बाकी 5 विधायकों के साथ एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट किया था कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मैं और मेरे विधायक वोट करेंगे जो सुभासपा के हैं। ऐसे में अब एक चिट्ठी सामने आई है कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी ओम प्रकाश राजभर को। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, आज वाई कैटेगरी की सुरक्षा वाली चिट्ठी सामने आई है। आपके सामने दोनों चीजें रख रहे हैं। एक तरफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओम प्रकाश राजभर अपने साथ अपने 5 विधायकों के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात करते नजर आए। अब राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू काबिज हो चुकी हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण है और उससे पहले देखिए ये चिट्ठी आ गई है। शासन ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाए ओम प्रकाश राजभर को, इसको दिखाने वाली बताने वाली एक चिट्ठी सामने आ चुकी है। तो ओम प्रकाश राजभर को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस पर लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक ने एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत की है और कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को वाई प्लस सिक्योरिटी इसलिए नहीं दी गई है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट किया था, बल्कि इसलिए दी गई है क्योंकि वोटिंग के बाद सपा से वो असुरक्षित है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया है। अगर बात करें तो इसका इनाम ओम प्रकाश राजभर को मिला है क्योंकि उन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। उनको हमारे साथ बातचीत में मौजूद है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, ओम प्रकाश राजभर को आज सुबह ही वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई, तो क्या इनाम है जिन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान किया? नहीं, देखो, सुरक्षा कोई इनाम या उस आधार पर नहीं मिलती है। सुरक्षा तो एक थ्रेट के आधार पर मिलती है और हो सकता है कि इस प्रकार का इनपुट आया हो, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ हम देख रहे हैं उन्होंने हमला किया है और सच्चाई को उजागर किया है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी इस समय कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है और कुछ भी गलत हरकत कर सकती है, क्योंकि इनका चरित्र हम सबको याद में है। तो हो सकता है उस आधार पर उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई हो। अगर बात करें तो सीएम की तारीफ भी आजकल बड़ी कर रहे हैं, इसके साथ साथ बीजेपी की भी अब तारीफ करने लगे। तो क्या माना जाए कि अब उनका मोह भंग हो रहा है, सपा से बीजेपी की ओर आ रहे हैं? देखो, सीएम की तारीफ करने सीएम योग्य हैं उसके, और जब सीएम की यह योग्यता है, योग्यता के आधार पर ही तो जनता ने उनको दोबारा चुनकर भेजा है। तो कुल मिलाकर उनकी तारीफ कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, वो तारीफ के योग्य हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी, तो जिस प्रकार से सर समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो विश्वास व्यक्त किया है, खासकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी अगर कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लगता है चूंकि पूर्वांचल में आप भी काशी के प्रभारी हैं, काशी क्षेत्र के, तो क्या आपको लगता है कि उनकी जरूरत पड़ेगी 2024 में, क्योंकि राजभर वोट काफी ज्यादा संख्या में पूर्वांचल में? देखिए, अब आपके लोकतंत्र में किसी को साथ में जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। सबका अपना अपना मुद्दे होते हैं, सबके अपनी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन मैं जितना राजनीति को समझता हूँ तो समाजवादी पार्टी के साथ में राजभर जी का कोई मेल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टिव है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो आए थे तो एक बड़ा लाभ उनको हुआ था। और भविष्य में भी यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आना है या नहीं आना है, तो खैर हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पिछले दिनों जो सामने आया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, तो मुझे लगता है कि जैसा कि लोग बोलते हैं समाजवादी पार्टी माने समाप्तवादी पार्टी, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को समाप्त होना तय है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे कन्नौज से बीजेपी सांसद, जिनका कहना है कि राजभर अगर बीजेपी के साथ आते जाए तो उससे बात है कि फायदा होगा, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय आला कमान को करना है। रोशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इसी बीच बड़ी खबर है, एबीपी गंगा से बातचीत करके सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं करवाई, लेकिन जानते हैं कि किसने क्रॉस वोटिंग की। देखिए, बड़ा बयान दिया है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा पर भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है 15 जुलाई वोटिंग से पहले का आदेश है, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। तो देखिए, बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। हमें ये भी पता है कि किसने क्रॉस वोटिंग की है, हमने क्रॉस वोटिंग नहीं करवाई है, ये भी स्पष्टीकरण दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। वाई कैटेगरी की सुरक्षा पर भी ओम प्रकाश राजभर ने
पक्ष रखा है। 15 जुलाई वोटिंग से पहले ही आदेश दिया गया है। ये कहते हैं कि वोटिंग का इनाम नहीं है, ये आदेश पहले का है, ये भी बताया ओम प्रकाश राजभर ने। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं करवाई है, ये कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन किसने की है क्रॉस वोटिंग, ये भी मुझे पता है। तो देखिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या कहा है वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताएं कि चुनाव में संयुक्त विपक्ष को झटका लगा है। आइए बताते हैं कि विपक्ष के खेमे में किस तरीके से सेंधमारी हुई है। देखिए सपा के कुल विधायक हैं वो है 111 ये संख्या है। रालोद के कुल विधायक हैं 8, कांग्रेस के कुल विधायक है 2 और तीनों पार्टियों के जो विधायक होते हैं वो है 121। शिवपाल यादव ने क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने साफ कह दिया है, इसमें कोई छुपी बात ही नहीं है। नाहिद हसन जेल में बंद हैं। यशवंत सिन्हा को 119 वोट मिलने थे इस गणित के हिसाब से, विपक्ष के 3 वोट निरस्त हुए। ऐसे में यशवंत सिन्हा को उत्तर प्रदेश से मिलने चाहिए 116 वोट, लेकिन यशवंत सिन्हा को मिले 111 वोट, यानी कुल 5 वोट कम है जो गिनती के हिसाब से होने चाहिए। साफ तौर पर विपक्ष के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो इस तरीके से इन 5 विधायकों में कौन नाम शुमार है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 5 विधायक ऐसे हैं जो विपक्षी खेमे में हैं और उन्होंने समर्थन में वोट किया है द्रौपदी मुर्मू के। तो उत्तर प्रदेश से एक वोट भी कितना भारी पड़ता है विधायकों का आप समझ सकते हैं। वोट वैल्यू पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के विधायकों के पास है। ऐसे में 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग अच्छा खासा वेटेज है। देखिए यूपी से द्रौपदी मुर्मू को कितना वोट मिला। देखिए भाजपा के पास 255 विधायक हैं, अपना दल एस सहयोगी से 12 हैं, सुबसपा के 5 विधायकों की भी साथ मिलने के बाद सामने आई, निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के यूपी से जो विधायकों का समर्थन मिल रहा है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबसपा के 5, जनसत्ता दल के 2, बसपा का 1 विधायक और शिवपाल यादव 1, क्रॉस वोटिंग 5, यानी कुल वोट मिल गए उत्तर प्रदेश से 287। द्रौपदी मुर्मू को यूपी से जितने वोट मिले हैं उनका हम लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी का तो साफ है कि कितने भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने वोट किया होगा। सुबसपा ने स्पष्ट कर दिया था कि हम वोट करेंगे। शिवपाल यादव ने साफ कहा मैंने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग की संख्या 5 है और कुल वोटिंग हो चुकी है 287 और अच्छा खासा वेटेज बनता है उत्तर प्रदेश के एक विधायकों के वोट वैल्यू को देख करके देखा जाए तो यूपी से जो कंट्रीब्यूशन जो मत प्रतिशत है वो भारी भरकम अंतर पैदा करता है, विपक्ष के लिए एक बड़ी खाई बना सकता है और वही खाई बनी भी। अपने तो विधायक, उनमें से 5 ऐसे विधायक निकले जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी द्रौपदी मुर्मू के लिए, इनवैलिड वोट भी सामने आए। ऐसे में देखिए किस तरीके से रायसीना की जंग और आसानी से जीती गई। जीत तो तय थी ही, लेकिन मार्जिन पर नजर थी जो बीजेपी की, एनडीए की, वो भी सफल रही। 287 वोट मिले यूपी से विधायकों के द्रौपदी मुर्मू को और यूपी से मिलने वाले हर एक वोट की वैल्यू किसी भी राज्य के वोट वैल्यू से कहीं ज्यादा है, चाहे सांसद या विधायक। और ऐसे में किस किस ने वोट किया ये हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत ज्यादा कठिन गणित नहीं है। अगर आप देखें सपा के कुल 111 हैं और रालोद के 8 हैं विधायक, इनको जोड़ करके वोट देना चाहिए था। कांग्रेस के कुल विधायक 2 हैं, उनका भी वोट होता है। समाजवादी पार्टी का 1 विधायक है। अगर देखा जाए तीनों पार्टी के, कांग्रेस और बसपा, इन सबको जोड़ लिया जाए तो जो संख्या निकल करके आती है उनमें भी 5 की कमी है। नाहिद हसन जेल में है, वो वोट नहीं करे उन्होंने। इसके अलावा इनवैलिड वोट कितने रहे वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा को मिलना तो चाहिए था 119 वोट। मान लीजिए इनमें 3 वोट इनवैलिड हो गए, निरस्त हो गए, तो 3 घटाइए, ऐसे में 116 वोट मिलने थे, लेकिन मिला कितना? देखिए 111 वोट ही मिले, यानी 5 वोट क्रॉस वोटिंग हुई है। तो इन्हीं 5 क्रॉस वोटिंग में कौन है ये क्रॉस वोटिंग करने वाले लोग, इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। वो कहते हैं कि मुझे पता है ये कौन से लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। समाजवादी पार्टी के भीतर कौन से वो लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है ये जानते हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन उन्होंने सफाई दी है कि मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं करवाई है। मैं मेरे विधायकों के साथ अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने क्रॉस वोटिंग करी है। मैंने पहले ही बता दिया था, क्रॉस वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि वो
द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेंगे। लेकिन आज जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये साफ किया कि 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और मुझे पता है वो कौन है और क्रॉस वोटिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को उत्तर प्रदेश में भी अगर हम कहें तो भारी वोट मिले हैं, भारी मतों से वो जीती हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसमें सेंधमारी हुई है, क्रॉस वोटिंग हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने तो ऐलान करके वोट दिया उनके 5 विधायकों ने, लेकिन 5 वोट और अतिरिक्त मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को उत्तर प्रदेश में। राजभर जी, ये कौन 5 लोग हैं? 5 तो आप अलग थे, 5 और भी ले आए लोगों को जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दे दिए। हम नहीं लिए हैं, उनके चाचा लिए आए। अच्छा, अखिलेश जी के चाचा ले आए हैं, वो जानकारी पहले थी। आप ही लोगों से तो यही तो मैं बताया था कि चल रहा है ठीक ठाक। आपने कहा था 5 लोग और आ गए। हाँ, तो आते रहेंगे और बढ़ेगी संख्या, आगे जब जब जरूरत पड़ेगी 10-10 बढ़ते रहेंगे। हर नेता अब इस समय अपने सोच रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, उधर सोच रहे हैं लोग। उधर सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अरे बहुत लोग सोच रहे हैं कि वहीं थोड़ा सोच रहे हैं। अच्छा। हर नेता अपना सोचता है। आरएलडी वाले भी सोच रहे हैं। अब उन लोगों से पूछा जाए तो बताइए। नहीं, क्योंकि 5 लोगों ने क्रॉस वोट किया है, ये तो कंफर्म हो गया। किसने किया ये कैसे तय हो? सपा के हैं, आरएलडी के हैं, कांग्रेस के हैं। अगर आपके संपर्क में है तो आप जान रहे होंगे कि किसने किया है या आपने किससे करवाया है। नहीं, मैंने नहीं करवाया है, जानता जरूर हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। आप जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। भाई कुछ चीज़ें हैं ना, नहीं बताना चाहिए। लेकिन आपको पता है। हाँ पता है, बता दें। करवाया भी आप ही ने। नहीं, हम नहीं करवाए, चाचा जी लगे थे, चाचा जी से मिले तो बताए थे हमको, कुछ लाइन दिया था कि जो सच्चे समाजवादी होंगे वो यशवंत सिन्हा को वोट नहीं करेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू जीत गई, आपके 5 विधायकों ने वोट दिया, उसका इनाम भी आपको मिल गया। वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, 16 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अभी तक 2 ही पुलिसकर्मी तैनात थे आपके साथ। 4 तैनात, 16 हो गए। नहीं, 4 वो तो पहले से चल ही रहे हैं। ये 15 तारीख को वोटिंग के पहले का ही आदेश है, 15 जुलाई का आदेश है और उस पर कार्रवाई चल रही है लंबे समय से। गृह विभाग उसमें इंक्वायरी वगैरह करा करके अपना रिपोर्ट भेजा है शासन को, तो शासन ने 15 जुलाई को आदेश कर दिया था। डिनर 8 जुलाई को था। उस डिनर के बाद कोई बातचीत हुई? आप अमित शाह जी से भी मिले, वो सब उसका असर है क्या? लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क में आप आए तो वाईफाई मिल गया आपको। अच्छा, वो का नाम से कुमार विश्वास कौन नेटवर्किंग में थे कि उनको मिला? कुमार विश्वास को भी तो मिला है, वो क्या कहीं नेटवर्किंग में थे। देखिए, नेता क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। जब उनका स्वार्थ रहता है, साथ रहते हैं तो बहुत अच्छे हैं, साथ नहीं है तो बात बहुत बुरे हैं। ये तो आप पे भी बात लागू होती है। हम भी तो कह ही रहे हैं, साथ हैं तो ठीक है, नहीं साथ हैं तो फिर बुरे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शिवपाल जी ले आए, 5 लोगों को ले आए, क्या आरएलडी में भी सेंधमारी हुई है? क्योंकि आपने कुछ इस तरह के संकेत दिए थे। क्या एक और जो सहयोगी हैं, जो टेक्निकली सपा के विधायक हैं, वो भी साथ में आई हैं? हमने आपसे बताया ना कि नाम हम नहीं बता सकते और गिनती बता ही देते, गिनती तो आप जान ही रहे हैं, वो तो फाइनल है। अखिलेश यादव को इससे कोई एक मैसेज गया होगा? वो उन्होंने तो व्हिप तक जारी कर दी, फिर भी उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हो गई। अब क्या उनको इससे एक सबक लेना चाहिए? अब तो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, तो कौन सलाह देगा? हम लोग कौन होते हैं सलाह देने वाले? क्या हम लोगों की सलाह को मानेंगे कैसे? तो आप ही लोगों के सामने, प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे अच्छे विद्वानों ने कहा है कि अगर कहीं से भी सलाह मिले तो अच्छी चीज़ ग्रहण कर लेना चाहिए और गलत जो है उसको छोड़ देना चाहिए। तमाम महापुरुषों ने इस बात को कहा। 2024 में आप क्या तलाक मिला तो नहीं, लेकिन आप तलाक वाली नौबत आ गई है, आप कह रहे हैं? तलाक मिल जाएगा, जल्दी ये मिल जाएगा तलाक। लेकिन आप तलाक 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 नहीं कहेंगे? ना ना, हम नहीं, हम आप कबूल है, कर लेंगे? हम कबूल है, कबूलनामा वाले। जाएंगे फिर किसके साथ? यहाँ से छुट्टी मिलेगी तो पहले तो मायावती जी से मिलेंगे। तो पीला और नीला मिलाते हैं तो हल्का हल्का भगवा हो जाता है। ना ना महाराज, देखिए आसमान नीला होता है और जब बसंत ऋतु आती है तो धरती पीला हो जाती है। तो नीला और पीला खूब खिलता है। तो प्रकाश राजभर साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, उन्होंने नहीं कराई, उनको पता है, वो बताएंगे नहीं।
चाचा शिवपाल यादव की ओर इशारा कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बसपा के साथ जाएंगे, लेकिन खुद उन्होंने कहा कि नेता जब ज़रूरत होती है कुछ और बात करते हैं और जब समय निकल जाता है तो कुछ और बात कहते हैं। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आज संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। गोरखपुर से सांसद रवि किशन इस बिल को पेश करेंगे। एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत की है सांसद रवि किशन ने। गोरखपुर से सांसद रवि किशन आज जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत में मौजूद है। सर, किस तरीके से आपके बिल में प्रावधान है, क्या कुछ आपने जिक्र किया अपने प्राइवेट मेंबर बिल? देखिए, हम चाह रहे हैं कि जनसंख्या 135 करोड़ हो गया, इसको कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सुपर पावर की दिशा में भारत जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वही चाहते हैं कि हम सुपर पावर, एक नया भारत, एक विकास की गंगा निरंतर और अविरल बहती रहे। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को जनसंख्या नियंत्रण लाना है। 2019 से काफ़ी रिकॉर्ड, ये बिल मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए 19 से पेश किया हूँ, लेकिन जब भी कोई ना कोई सत्र मेरा रोक दिया जाता है, कोई ना कोई परेशानी होती है, बीच में कोविड आ गया था। आज मैं आपके माध्यम से, एबीपी गंगा के माध्यम से सभी अपोजिशन जो मुझे सुन रहे हैं कि कृपया आज सदन चलने दें, आज मेरे इस बिल को इंट्रोड्यूस करने दें। मैंने इसकी तैयारी की है 3 साल से। मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ, पूरे हाउस के साथ चर्चा, पूरे हाउस के सामने मैं स्पीकर महोदय के समक्ष अपनी बात रखूंगा कि क्यों मुझे ये बिल मैं ला रहा हूं और क्या जरूरत है इस बिल की। ठीक है, आपने कितने बच्चों का प्रावधान रखना है? क्योंकि कई लोग 2 बच्चे, 1 बच्चे अभी बताएंगे, वो अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस हो जाए तब हम बोलेंगे। आप बिल लाना चाहते थे जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन सीएम ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, शफीकुर रहमान ने कहा था कि अल्लाह की मर्जी है बच्चे होना, जो कि सपा के सांसद भी है। अब उस कंट्रोवर्सी में नहीं, आज इंट्रोड्यूस होने दें, नहीं तो मेरा सदन फिर इन लोग हंगामा करेंगे। मैं कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान अभी नहीं देना चाहता। क्या आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पे कानून ले आए जनसंख्या नियंत्रण पे? ये बिल होगा, वाद विवाद होगा, मैं खड़ा रह के सदन में बात रखूंगा। अपनी बात है, मैंने इस पे पढ़ाई की है, क्यों जनसंख्या कानून बिल होगा। आज मेंटल रिटार्टेड बच्चों पर भी है मेरा, तो मैं इस पर बात रखूंगा। और मैं मेरी बात से मैं स्पीकर महोदय को, अपोजिशन को भी पूरी तरह से अपनी बात रख के मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि क्यों ज़रूरी है इस भारत में जनसंख्या कानून बिल लाना। लोकसभा में हालांकि इनको पेश करना है, इसके पहले भी कई बार इनकी कोशिश रही है, लेकिन कई बार हंगामे के कारण ये पेश नहीं कर पाए हैं, तो कई बार सदन न चल पाने के कारण आज देखना होगा कि ये अपना प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर पाते हैं या नहीं। दर्शन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पे नजर बनी हुई है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।